संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। नमस्कार, मैं आरती सिंह, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हमारे तमाम दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि है। शिवालयों देवालयों में आकर्षक सजावट की गई है। बात अगर बैजनाथ धाम की करें तो यहां पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। रांची के पहाड़ी मंदिर में इस बार शिव बारात नहीं निकाली जाएगी और ये सब कोरोना काल को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। लौटेंगे आपके पास कुछ और, अगर श्रद्धालुओं से बातचीत हो सकेगी तो हम आपके पास वापस लौटेंगे थोड़ी देर में। एक बार और रांची की तस्वीर हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, देखिए, बाबा के दर पे श्रद्धालु तो पहुंच रहे हैं, लेकिन कोरोना काल का एक साल निकला और अगर संभव हो सके तो जो पहाड़ी मंदिर के पास जो पूजा दुकानदार हैं, जहां पर पूजा सामग्री लोग खरीद रहे हैं, उनके लिए भी आज का दिन विशेष होगा। न सिर्फ इसलिए कि आराध्य के लिए लोग, आराधना के लिए लोग पहुंच रहे हैं, अपने आराध्य की स्तुति कर रहे हैं, बल्कि इसलिए भी कि इस मौके से, इस आयोजन से उनके लिए भी एक अच्छा रोजगार का एक अच्छा अवसर मिलेगा। उनकी भी जो रोजी रोटी है वो चल सकेगी अच्छे तरीके से। ये आयोजन अब इस तरह से भी उनके लिए सफल हो पाएगा। देखिए आरती, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। ऐसे आयोजन होने से कई लोगों का जो है रोजगार बढ़ जाता है जी। वो फूल की दुकान हो, पूजन सामग्री की दुकान हो या आइसक्रीम वाले की हो, तमाम लोगों जो है इस भीड़ में अपना व्यवसाय करते हैं। और एक साल के बाद इस तरह का माहौल जो है रांची में दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पूरा बाजार जो है, जो इकोनॉमी की हम बात करते हैं, तो वो इकोनॉमी बाजार में पैसे का फ्लो जो है बढ़ जाता है। और ये अच्छी बात होती है कि हर कोई जहां भोले बाबा को की पूजा कर रहा है, भोले बाबा से मनोकामना मांग रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो बाजार है, बाजार में गुलजार बढ़ जाती है, बाजार में भीड़ बढ़ती है, तो लोगों का जो व्यवसाय है वो बेहतर चलता है। तो एक बार तस्वीर और दिखाते हैं। और कई सपेरे भी यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन उन्हें मंदिर प्रांगण के अगल बगल नहीं बैठने दिया गया है, लेकिन काफ़ी संख्या में सपेरे भी पहुँचे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। इस तरफ देखिए भीड़, यहाँ देखिए फूलों की जो दुकान है वहाँ आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ है। और ये ज़रूर कहा जा सकता है कि हर पूजा करके लौटने वालों का ये चेहरे आप देखेंगे तो एक अलग तरह का अट्रैक्शन है, खुशी है। और हर कोई भोले बाबा, पहाड़ी बाबा से यही मांग रहा है कि उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण कर दे। चेहरे पे खुशी एक वर्षों के बाद इस तरह से दिखाई दे रही है, तो हम जरूर कह सकते हैं कि इस महाशिवरात्रि जो है, शिवरात्रि पर्व जो है, सभी के घरों में खुशियां लेकर आ रहा है। और हर कोई शिव बारात में शामिल होगा। मतलब पहाड़ी बाबा के का जब शाम में जब शादी होगी तो उस समय विशेष तौर से पहाड़ी मंदिर का जो मुख्य मंदिर है वहाँ सजाया जाता है और एक महाश्रृंगार होता है, महाआरती होगी। तो ये हम जरूर कह सकते हैं आरती कि जिस तरह से मंदिर में भीड़ है और इस तरह का दृश्य रांची के तमाम शिव मंदिरों में दिखाई देती है। तो ऐसे समय में जहां पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती होती है, तो उसमें आरएसएस के जो कैडर हैं वो भी सेवा कार्य में लगे हैं। और इसके साथ साथ एनसीसी का जो विंग है, एनएसएस का जो विंग है, तमाम लोग ऐसे समय में पहाड़ी मंदिर में पहुंचे हैं। तो आस्था विश्वास का केंद्र है पहाड़ी मंदिर, और ये प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। और इस मंदिर में हर कोई जो है आना चाहता है और पूजा करके घर वापस लौट रहा है। कई लोग मास्क जरूर लगाए हैं, तो ये अच्छी बात है। कितना जरूरी है मास्क कितना जरूरी है? थैंक यू। मास्क लाए थे, मंदिर में इतना भीड़ था कि मास्क ही टूट के गिर गया। चलिए, तो इसका भी व्यवस्था करवाइए आप लोग, मीडिया के जरिए बात फैलाइए। मास्क ये जनाब पहन कर आए थे, लेकिन इनका मास्क कोई इतना भीड़ है, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए। सही बात है, एकदम मास्क लेके हाँ। और यूथ भी है, बहुतों की भीड़ है। तो इस भीड़ में
आप देखेंगे कि अंजनी देखिए, मेरा एक सवाल इनसे हटके होगा कि शिवरात्रि पे जो भीड़ हम देख रहे हैं उसमें युवा वर्ग भी काफी उनका भी उल्लास देखते ही बन रहा है। अगर कुछ ऐसे यूथ से बात हो पाए आपकी, जो आप कह रहे थे कि टोलियां बनाकर पहुंचे हैं सब भगवान की पूजा के लिए, ये एक मौका होता है जब सब साथ मिलकर पूजा करने पहुंचते हैं, टाइम स्पेंड भी करते हैं साथ में, दोस्तों की टोली हो या फिर परिवार वालों के पूरे सदस्य इकट्ठा होकर पूजा करने पहुंचते हैं। अगर ऐसे कुछ ग्रुप से आपकी बातचीत हो पाए? देखते हैं आरती, इस तरह का ग्रुप यदि दरअसल यहाँ भीड़ लगाने की भी पाबंदी हो गई है, भीड़ काफ़ी है, और ऐसे समय में ये जरूर कहा जा सकता है कि थोड़ा लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं, जी समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से ये जो यहाँ आप लोग पहुँचे हैं, क्या आप तो देखिए भीड़ है, भीड़ में हर कोई बात करने के ये में नहीं रहता, लेकिन एक ग्रुप है जिससे बात करते हैं। थोड़ा इधर आइए, कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है। आज बस कोरोना का समय है, भीड़ बहुत है, बट क्या ही बोले, अच्छा लग रहा है बहुत। सब कोई आए हैं पूजा, हम नामकुम से आए हैं। क्या मांग रहे हैं? हरि बाबा से क्या मांगने आए हैं? अब मांगने आए हैं कि बस जो भी संकट आया है देश पे सब उबर जाए और सब ठीक हो जाए। हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत भीड़ है ना, ऐसा लग रहा है कोरोना खत्म हो गया है। लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, लापरवाही जरूर नजर आ रही है, लेकिन एक उत्साह जरूर है। हम कह सकते हैं कि आस्था जो है तमाम जगहों में दिखाई दे रहा है, लोगों में एक जो पहाड़ी बाबा के प्रति जो आस्था विश्वास है वो दिखाई दे रहा है, और हर तरफ आप देख सकते हैं आरती एक भीड़ है। मतलब ये जरूर कहा जा सकता है कि ये पहला पूजा है जो थोड़ी हम आपको तस्वीर और दिखाते हैं, देखिए किस तरह की भीड़ है, और ऐसा पहली बार है कि पुलिस की व्यवस्था यहाँ काफी की गई है, काफी आप दूर तक देख सकते हैं। रैपिड एक्शन के जो जवान हैं, महिला पुलिसकर्मी, तमाम लोग धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल होता है, और सुरक्षा की बात यहाँ आती है क्योंकि मुख्यमंत्री भी यहाँ पे 3 बजे मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुँचेंगे, तो ऐसे में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था भी होनी चाहिए। देखिए बहुत भीड़ है, और इस भीड़ में थोड़ी बात करते हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा काफी। बाबा से यही मांगा कि अच्छी से काम चलते रहे और सभी को देखते रहे बढ़ते हुए कोरोना में काम करते हुए, और अच्छा लगा पूजा करके। शिवरात्रि के दिन काफी अच्छी भीड़ है, भीड़ के देखते हुए। हाँ अंजनी भैया, लोगों से बस यही कहना है कि शिवरात्रि महापर्व है, सब अपने सुरक्षा के साथ भगवान का दर्शन करें, भगवान भी आपको लंबी आयु देंगे, बस यही बात। और पूरे रांची वासी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं सभी हिंदू धर्मावलंबियों को महाशिवरात्रि के पर्व के हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। ये भगवान शंकर का हिंदू धर्म में हम लोग का बहुत महत्व माना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, विष निकला था, उन्होंने विष को निगल लिया था, तो इसी से उनका कंठ नीला हो गया था, नीलकंठ नाम पड़ा। मैं यही कहना चाहता हूं कि सभी लोग इस पर्व को शांतिपूर्वक सही ढंग से मनाएं। हर हर महादेव, हर महादेव। महाशिवरात्रि आज के लिए, आज हम लोग का बहुत बड़ा पर्व, महापर्व है, जिसके लिए आज हम लोग एक साथ इतने लोग हिंदू को देख के बहुत खुशी हो रही है कि लोग। ये बताइए, लेकिन भीड़ में लोग मास्क नहीं पहने हैं सर, वो भी बहुत कम ही लोग होंगे आपके नजर में। ठीक है, जय श्री राम। ये देख सकते हैं आरती, भीड़ बहुत है, और भीड़ में थोड़ा बचना भी चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोग जो है मास्क पहने नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है। पहाड़ी मंदिर में ऐसी भीड़ जो है एक लंबे समय के बाद यहाँ हुई है, और ऐसे में जो आयोजन समिति के लोग हैं उनके लिए भी बड़ी चुनौती होगी, लेकिन फिर भी ये इस महाशिवरात्रि में का जो पर्व है, हर कोई यही मांग रहा है कि कोरोना यहाँ पूरी तरह से समाप्त हो जाए और हर घर में खुशी
लौटे, हर कोई खुश रहे। आरती। बिल्कुल अंजनी, देखिए जिस तरह से लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है, उल्लास है श्रद्धालुओं में, उसके साथ ही जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, चाहे वो कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो कराने की बात हो या फिर सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम बंदोबस्त किए गए हैं ताकि किसी को किसी तरह की दिक्कत न हो। और जैसे आपसे श्रद्धालु बातचीत भी कर रहे थे कि इंतजाम अगर मंदिर प्रबंधन समिति की तरफ से कही जाए तो वो भी इंतजाम बहुत अच्छे तरीके से किए गए हैं। आप बने रहिए और जब हम आपके पास वापस आएंगे तो हम चाहेंगे कि आप उन दुकानदारों से बातचीत करें जो आज के दिन उनके लिए बहुत बड़ा दिन होगा। एक कोरोना का लंबा समय गुजरा और उसके बाद ये शायद पहला मौका होगा जब उनके लिए इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और उनकी रोजी रोटी के लिए ये एक अच्छा अवसर होगा। हम लौटेंगे आपके पास तो उन दुकानदारों से बातचीत की तस्वीरें हम चाहेंगे कि आप दिखाएं। बने रहिए हमारे साथ। और चलिए अब जमशेदपुर का रुख करते हैं। जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी प्रभात। पहले तो शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं तमाम दर्शकों को, आपको और तमाम जमशेदपुर वासियों को भी। इन सब के बीच अभी आप जहां पर खड़े हैं कौन सा मंदिर है और क्या कुछ वहां की तस्वीर दिखाएं हमारे दर्शकों को? बिल्कुल आरती, देखिए ये सिद्धगोड़ा का सूर्य धाम है और यहाँ पे शंकर भगवान का मूर्ति, यहाँ शिवलिंग को स्थापित किया गया है। और चूंकि सुबह का वक्त है, अभी लोग धीरे धीरे मंदिरों में पहुंच रहे हैं और देखिए शंकर भगवान को जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना जो मन में है वो, बहुत लोग नंदिनी को भी बोलते हैं कि मेरी मनोकामना पूरी हो। और शिव भक्त पहुंचे हुए हैं और आज के दिन का महत्व पूरा दुनिया जानता है कि आज शंकर पार्वती की आज विवाह भी होता है और शंकर भगवान की देखिए मूर्ति भी स्थापित की गई है सूर्य धाम में। और आप यहाँ इधर आप शिवलिंग को दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को। देखिए शिवलिंग स्थापित, बड़ा शिवलिंग है और जब ये शिवलिंग स्थापित हुई तो बहुत धूमधाम से स्थापित की गई थी। और हालांकि मैं पहले भी बताया कि सुबह के वक्त है, सुबह के वक्त में थोड़ा से लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, लेकिन अब भक्ति में कोई कमी नहीं है आरती। अगर हम जमशेदपुर के जितने भी शिवालय बोले तो धीरे धीरे भीड़ बढ़ता जा रहा है। और सबसे खासियत यह है कि गोलमुरी में भी एक भगवान की मूर्ति है, जहां जो पशुपतिनाथ, जो नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर है, उसको वहां पे उतारा गया। हालांकि वहां पे अभी भक्त नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन यहाँ का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। देखिए शिव भक्त बाबा को जल चढ़ा रहे हैं, फल पुत्र बेलपत्र चला रहे हैं और अबीर भी चढ़ाया जाता है। चूंकि जब फागुन आता है आरती, तो फागुन में जैसे ये कहा जाए सरस्वती भगवान को और भोलेनाथ शंकर को अबीर चढ़ाकर एक तरह से फागुन की शुरुआत की जाती है। और आज तो महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि में लोग पूजा अर्चना करते हैं और जब शाम के वक्त शिव पार्वती की बारात निकलेगा तो उस समय का दृश्य और अलौकिक होगा। हालांकि इस बार कोरोना को लेकर बहुत सारे मंदिरों में इस तरीके से नहीं किया गया है, लेकिन जहां भी शिवालय में है वहां लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और शंकर भगवान को एक बेलपत्र ही अगर चढ़ा दिया जाए तो काफी होता है, जो ये कहा जाता है। और काफी लोगों में उत्साह दिखा रहा है जमशेदपुर के जो मंदिरों में है। प्रभात, आपके साथ वहां पर पुजारी भी हैं जो ये बता सके हमारे दर्शकों को कि महाशिवरात्रि का महत्व यूं तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्यों विशेष होता है आज का दिन, क्यों विशेष मनोकामना लेकर श्रद्धालु पहुंचते हैं बाबा के दर पर? बिल्कुल आरती, मैं पुजारी साहब से ही जानना चाहता हूँ। थोड़ा सा पुजारी साहब इधर आइए। चूंकि मंदिर थोड़ा सा छोटा है और लोगों को पूजा करने में भी काफी दिक्कत है, आज के दिन का क्या महत्व है? आज शिवरात्रि है, बढ़िया से एकदम मंत्र से बोलिए। देखिए आज महाशिवरात्रि, कई दिनों के बाद, ऐसा कई साल के बाद महायोग पड़ रहा है और भगवान शिव का और माता पार्वती का विवाह के उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि का व्रत मनाया जाता है। अब इसमें विशेष रूप से बेलपत्र, समीपत्र एवं साथ ही साथ धतूरा का जो फूल है वो विशेष फलदायी है। जल में डाल करके बाबा विश्वनाथ पे, यहाँ जैसे हम सिद्धेश्वर नाथ बाबा हमारे यहाँ हैं, तो इनका अभिषेक किया जाता है। जितना विशेष रूप से हो सके दूध, दही, मधु, गंगाजल एवं शक्कर से अभिषेक करते हुए भगवान का स्तुति करना चाहिए। अब इसमें अगर फल की बात किया जाए तो कुंवारी कन्याओं को विशेषकर आज का जो योग पड़ रहा है इस महाशिवरात्रि में, जिनके विवाह आदि कर्म में समय देर हो रहा हो, लेट हो रहा हो,
तो उनके लिए विशेष फलस्वरूप इस बार का पूजन किया जा सकता है। और साथ ही साथ छात्र छात्राओं के लिए जो शाम का 6 बजे का समय है, 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक अगर वे दूध में हल्दी, चंदन या फिर कुमकुम मिला करके भगवान का अभिषेक करें, उनके लिए फलदायी है आज का दिन। देखिए आरती, बहुत महत्वपूर्ण बात पुजारी जी ने बताया कि आज के जो दिन है, खासकर जो कुंवारी लड़की है उसके लिए काफ़ी है, जो अच्छा दिन है, क्योंकि आज के दिन अगर आप बाबा को जल चढ़ाते हैं, जिन चलिए प्रभात ये महत्व जो बताया है पुजारी जी ने, वो वाकई उन श्रद्धालुओं के लिए बहुत विशेष महत्व रखेगा जो जानना ये चाहते होंगे कि आखिर शिवरात्रि क्यों इतना विशेष है, शिवरात्रि की पूजा क्यों इतनी विशेष होती है। हम लौटेंगे प्रभात आपके पास, हम देवघर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, काफी विहंगम तस्वीरें देखने को मिल रही हैं बैद्यनाथ धाम की। श्रद्धालुओं का रेला जो सुबह से शुरू हुआ है वो अभी भी उसी तरह डटे हुए हैं, लोग पहुंच रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। बाबा से एक ही मनोकामना कि जो विश्व पर संकट जो आया है वो सबसे पहले टल जाए। धाम है, बैद्यनाथ धाम है। निश्चित तौर पे जो श्रद्धालु यहाँ आए हैं वो यही चाहेंगे कि जो संकट है वो टल जाए, और कुछ तस्वीरें हम यहाँ चाहेंगे आपको दिखाने के लिए। और आरती, अब इससे पहले आप बात कर रही थी जमशेदपुर भी, रांची भी इकोनॉमिक्स अर्थतंत्र, क्योंकि कोविड के बाद बाबा यहाँ की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो पूरी तरह से कोविड के दौरान ठप रही। और निश्चित तौर पे हम पहले भी एक शब्द का इस्तेमाल किए हैं, बाबा नॉमिक्स हम लोगों ने कहा है। बाबा मंदिर के बाबा शब्द और इकोनॉमिक्स का नॉमिक्स शब्द, यानी बाबा नॉमिक्स वो अर्थतंत्र जो बाबा मंदिर के आसपास ही इर्द गिर्द, या फिर हम कह सकते हैं कि बाबा पे ही आधारित, मंदिर पर ही आधारित। तो देवघर की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल बाबा मंदिर पर ही आधारित है। ये दूसरी बात यह है कि बाबा मंदिर में एक तरह से वर्गीकरण किया गया है, सभी लोगों का अलग अलग काम है, यानी कि मंदिर के ऊपर चढ़ना सबके लिए नहीं है। ये एक भंडारी परिवार होता है, वही वंशानुगत, उनको ही ये अधिकार मिला है, उन्हीं के परिवार के लोग ही मंदिर के ऊपर चढ़ेंगे। दूसरा, अगर हम बात करें तो यहाँ पे मालाकार हैं जो मंदिर जो बेचते हैं, यहाँ जो बेलपत्र बेचते हैं, ये लोग भी, तो ये सभी नहीं बेच सकते हैं, इनका भी परिवार है। ये एक तरह का वर्गीकरण किया गया है। रामपुर एक जगह है, वहाँ पे लोग बेचते हैं। तो कोविड के बाद व्यवस्थाएं बदली। हम एक बार इनसे पूछेंगे कि क्या कुछ अंतर आया है। कोविड के दौरान काफी तकलीफ आप लोगों को हुई, अब जब खुल गया आज कितनी उम्मीद रखे हैं? अभी तो बढ़िया लग रहा है, पहले बहुत दिक्कत था कोविड-19 में, अभी तो ठीक चल रहा है। जब से मंदिर खुला? हाँ, जब से मंदिर खुला तब तो ठीक है। और अभी पंचमी में भी काफी भीड़ हुई? हाँ, पंचमी बहुत भीड़ थी। शिवरात्रि अब की बार कुछ कम लगा है कोविड के चलते, पहले बहुत, अगले साल बहुत ज्यादा भीड़ था। तो कोविड के दौरान जो परेशानी हुई वो आप लोग को कुछ राहत मिल रहा है? हाँ, कुछ राहत तो मिल रहा है सर। निश्चित तौर पे आरती, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से बाबा मंदिर के आसपास, होटल व्यवसाय हो या फिर आपके दूसरे जो व्यवसाय है, ऑटो, ये चीज, तो यानी आय का जो स्रोत है, जीविकापार्जन का जो साधन है वो बाबा मंदिर और इसके आसपास गतिविधियां हैं, और फिर उस आय से ही परिवार का भरण पोषण पालन होता है। आरती, और अगर हम लोग सुरक्षा की बात करें, क्योंकि इनके बिना ये इतना बड़ा यज्ञ नहीं पार हो सकता है, ये यज्ञ ही है जिला प्रशासन के लिए, सरकार के लिए। तो देखिए एनडीआरएफ की टीम यहाँ खड़ी है, ये माता मंदिर है, क्योंकि मंदिर में लोग जब बाबा पे चाहते हैं फिर यहाँ मंदिर आते हैं। उसके अलावा यहाँ स्थानीय पुलिस और जो जैप जो लाए गए हैं वो है। एनडीआरएफ की टीम चूंकि आपातकाल के लिए होता है, इनके यहाँ नाव भी है, चूंकि शिवगंगा एक जगह है, वहाँ पे आप लोगों ने बोट भी लगाया है। बोट लगा हुआ है आपातकाल के लिए। कहाँ पर बोट लगाया? शिवगंगा में। शिवगंगा में आप लोग क्या इंस्ट्रक्शन मिला है आपातकाल के लिए? कोई भी कुछ होता है तो शिवगंगा, चूंकि यहाँ का तालाब है, वहाँ लोग स्नान करते हैं, वहाँ तर्पण कर फिर यहाँ आते हैं। तो शिवगंगा पे एनडीआरएफ की टीम, यानी एनडीआरएफ की टीम आपातकाल के लिए। दूसरी चीज, एटीएस की भी टीम यहाँ लगाई गई है, ताकि आतंक अगर हमला होता है तो निश्चित तौर पर उससे भी है। तो सुरक्षा के इंतजाम काफी किए गए हैं, हर जगह महिला पुलिस बल है, पुरुष है, सब भी, तो जितने लोग लाएंगे उन सब की, ताकि कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हो। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कोविड के बाद ये पहला बहुत बड़ा संगम हम कहेंगे, क्योंकि अब इसके बाद श्रावणी मेला होगा। तो श्रावणी मेला की तैयारी के लिए ये एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि डीसी नए हैं तो उनके लिए एक यहाँ से फीडबैक, बहुत कुछ आज फीडबैक मिलेगा। आरती, बिल्कुल, यदि आप कहें तो कुछ श्रद्धालुओं से भी हम लोग बात कर लें। जरूर जरूर मनीष, बात करें।
हम चाहेंगे, बिल्कुल हम चाहेंगे। कहाँ से आए हैं बाबा? प्रतापगढ़ कुंडा। प्रतापगढ़ कुंडा से? जी हाँ। अभी जा रहे हैं माता मंदिर? जी हाँ। बाबा का दर्शन हो गया? हाँ, बाबा के दर्शन हो गया। बाबा का दर्शन हो गया? हाँ, बाबा का दर्शन हो गया। कैसी है व्यवस्था यहाँ, कैसी लगी? अच्छी लगी व्यवस्था, ठीक है। बाबा पे जलार्पण कर लिए? हाँ, दर्शन हो गया बाबा। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम लोकल हैं। लोकल है। कहाँ से आई हैं आप? यही क्या लोकल के जलार्पण हो भी गया? जल चढ़ा ली बाबा पे? कैसी है व्यवस्था यहाँ? बहुत अच्छी। जलार्पण पूजा हो गया? बहुत अच्छी। तो ये लोग हैं क्योंकि बाबा के यहाँ आप लोग यंग भी हैं। जय शंभू। क्या मांग रहे हैं बाबा से? बाबा से मांग रहे हैं बहुत कुछ, एग्जाम में पास हो जाए। अच्छा, एग्जाम में पास हो जाए। हर हर महादेव बोलो। हर महादेव। हर महादेव। निश्चित ये मंत्र होता है, हर हर महादेव। और चूंकि बाबा मन की बात जानते हैं, आरती, हाँ ठीक, आरती अब आपको बता दें कि बाबा मन की बात जानते हैं। श्रद्धालु अपनी बात मन की बात नहीं कहते हैं और बाबा आपकी मन की बात को समझ लेते हैं। निश्चित तौर पे अगर यंगस्टर है तो चाहेंगे कि उनकी पढ़ाई लिखाई हो, उनका रोजगार उनको मिले और भी उनकी कोई चाहत होती है। अगर कोई गार्जियन आता चाहता है कि बाल बच्चे आगे बढ़े, सुख समृद्धि हो, परिवार उनका आगे बढ़े, तो निश्चित तौर पे हर कोई बाबा से मांगता है और बाबा सबकी मन की बात जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है आरती कि इस मंदिर में आम जन ही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी यहाँ आते हैं और आए हैं यहाँ पर। राज्यपाल हो, जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट होते हैं वो भी आते हैं, जुडिशरी के भी लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात है जब वो आते हैं तो उनका ताम झाम सब कुछ पीछे रह जाता है और एक आम आदमी की तरह, आम भक्त की तरह बाबा के दर्शन करने आते हैं। ये अलग बात है कि स्टेट वो गेस्ट होते हैं तो व्यवस्थाएं की जाती हैं, लेकिन वो एक आम भक्त यहाँ हो जाते हैं जब वो आते हैं। तो इस बाबा के दरबार में सभी लोग आए हैं, ऐसा कोई नहीं रहा है देश में जो यहाँ नहीं आया हो। देखिए मनीष, और इसीलिए तो कहते हैं आस्था पे कोई पद मायने नहीं रखता। आस्था के लिए, आस्था के आगे सभी नतमस्तक हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हो। और ये देखिए हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि हम हर जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं। जमशेदपुर से तस्वीर हमारे साथ दिखा रहे हैं प्रभात, रांची से अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुबह से देवघर से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। न्यूज़ 11 भारत आपको शिवरात्रि के अलग अलग रंग दिखा रहा है। और एक बार रुक कर लेते हैं अंजनी का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, कुछ बातें करना चाहते हैं आप, कुछ लोग हैं आपके साथ, क्या कुछ तस्वीर है फिलहाल? देखिए भीड़ तो बहुत है आरती, और ऐसी भीड़ हम ना काफ़ी वर्षों के बाद हम लोग देख रहे हैं, तो लोगों में उत्साह जरूर है और मूवमेंट लोगों का ज़्यादा है। और हर कोई यहाँ पूजा करने के बाद जो है वापस लौट रहा है। लोगों के चेहरे पे जरूर खुशी है, एक आस्था है, विश्वास है, क्योंकि ऐसा मौका जो है एक लंबे समय के बाद आया। कई लोग जो है पहुँचे हैं। हमें लगता है कि अब तक जो है सुबह 4 बजे से लेकर अब तक लगभग 50 से 60 हज़ार लोग जो हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ भोले बाबा का दर्शन कर चुके हैं। और भी अभी धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। तो ये जो भीड़ है, ये भीड़ हम जरूर कह सकते हैं। देखिए हर हर महादेव बोल बम के जो नारे हैं वो गुंजयमान हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पहाड़ी बाबा भोले बाबा से सभी लोगों की यही कामना है कि पूरे भारत को कोरोना से मुक्त करे और तमाम जो लोग जो मायूस हैं उनके घरों में खुशियां लौटे। ऐसा लगा हो? चलिए, हाँ जी बताया नहीं जाता है। देखिए अंजनी, एक उत्साह है, एक खुशी चेहरे पर, भोलेनाथ की पूजा करके, भोलेनाथ से आशीर्वाद लेकर वो मुस्कान बता रही है। बाबा के पास पहुंचने तक, बाबा की पूजा करने के लिए जो उत्साह था वो नजर आ रहा है। रुक कर लेते हैं, बहुत जल्दी से हमारे साथ प्रभात जुड़ रहे हैं। प्रभात, क्या कुछ तस्वीरें वहां से फिलहाल? बिल्कुल, अपने दर्शकों को मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ डायरेक्ट। देखिए ये सिद्धगोड़ा का शिव मंदिर है, सूर्य धाम है। यहाँ पे जो सूर्य धाम है, यहाँ पे सूर्य का मंदिर भी है, शिव का प्रभात हम 1 मिनट रोकेंगे आपको। हमारे साथ मनीष जुड़े हुए हैं, उनके साथ उपायुक्त पहुंचे हैं। मनीष पहुंचे खुद उपायुक्त, पूरे इंतजाम देखने के लिए, खुद बाबा के दर्शन के लिए, बात हो सकती है क्या उनसे? बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं सर। सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने 8 मार्च को जो समर्पित किया भ्रूण हत्या, फोर्टिसाइड, और उसके लिए भी एक बार, चूंकि माता शिव शक्ति हैं, आज व्यवस्था कैसा लग रहा है आपको?
सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को आज शिवरात्रि के महा आस्था की पर्व कर शुभकामनाएं। और हम लोगों ने सारे सुरक्षा की और श्रद्धालुओं को कम से कम कोई समस्या हो वो सारा हम लोगों ने इंतजाम किए हैं। और खासकर सभी जगह लगभग जो हम लोगों ने 83 दंडाधिकारी और 1500 से भी लोग जो पुलिस जवान जो प्रतिनियुक्त है और 150 से भी ज़्यादा हमारे पुलिस ऑफिसर्स प्रतिनियुक्त है, तो सारे चीज़ देखा जा रहा है। और नगर आयुक्त जो है साफ सफाई का, पानी का सारा इंतजाम किए हुए हैं। और खासकर एक जो हम लोगों ने अनुरोध किया था वो बहुत बड़ी सफलता हुई है, वो है हम लोगों ने मार्च 10 से जो थर्मोकोल को मंदिर परिसर में जो बैन प्रतिबंध करने को जो अनुरोध किया था सभी लोगों से, वो सभी लोग बढ़ चढ़ कर आए। अभी तक हमने मंदिर परिसर में कोई भी एक भी उस तरह का थर्मोकोल यूज़ करते हुए नहीं देख रहे हैं। तो उसी को देखते हुए हम लोग सोच रहे हैं कि अप्रैल 10 से जो है पूरे नगर में, देवघर नगर में थर्मोकोल बंद करने का अनुरोध हम लोग करेंगे और उसका भी हमको लगता है सफलताएं मिलेंगे। सर, इसके बाद अब श्रावणी मेला ही एक तरह से बड़ा आयोजन होगा, तो निश्चित तौर पे आज आपको फीडबैक मिल रहा है? आज जो सावनी का एक छोटा सा दृश्य आज एक दिन का मिलता है हम लोगों को, तो ये सारे तैयारियां और भी बृहद प्रमाण पर और भी अच्छा सा सुविधाओं के साथ हम लोग करेंगे सावनी के लिए। सर, आपने थर्मोकोल फ्री आपने बात कही और आपने 8 मार्च को फोर्टिसाइड भ्रूण हत्या जो गर्भ में महिला बच्चियों को जो मार दिया था उसके लिए आपने अपील किया, और ये सती शक्ति स्थल SU हैं, इसके लिए आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? आज महाशिवरात्रि के अवसर पर आज महादेव और पार्वती जी का शादी का दिवस है और खासकर बाबा धाम में तांत्रिक परंपरा से होती है, तो ये दोनों महत्वपूर्ण, दोनों पुरुष और महिला और बेटा बेटी का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और खासकर देवघर में जो लिंग अनुपात का जो समस्या है, तो उसके खिलाफ हम लोगों ने जो मार्च 8 से जो एक मुहिम जो छेड़ा है, उसमें सभी लोग, समाज के हर वर्ग और सारे छोटे छोटे बच्चों से लेकर सरकारी कर्मियों से लेकर गैर सरकारी लोग, सभी लोग आगे आ रहे हैं और इसमें हम लोगों के साथ दे रहे हैं। और हमको लगता है कि बहुत कम ही दिनों में उसके ऊपर हम लोग विजय प्राप्त कर लेंगे। और एक चीज़ हम दिखाना चाहते थे, वो पत्तल वाले जो है, देखिए आरती सर दिखाना चाह रहे हैं कि अब थर्मोकोल नहीं और ये पत्तल, सब जगह आप लोग देख रहे हो, ये मनोज दिखाएं। बाहर से भी जो आ रहे हैं, जितने भी, जैसे अभी गोरखपुर से आ रहे थे, रायबरेली, दरभंगा, पटना, इलाहाबाद, प्रयागराज, सब जगह से जितने भी आ रहे हैं, सब इसी तरह का ही दोना पत्तल में लेके आ रहे हैं। पूरा मंदिर प्रांगण में भी सभी इस तरह का है, तो ये खुशी की बात है। इसलिए सर आप लाइवलीहुड से जुड़ेंगे ये, और ये दोना पत्तल जो भी बना रहे हैं सब यहाँ के आसपास के ग्रामीण इलाके के, खासकर इवन जो आदिवासी महिलाएं जो है, ये दोना पत्तल चुन के लाते हैं और ये बनाते हैं। और हम लोग उसको लाइवलीहुड से और भी ज़्यादा जुड़ेंगे, जो मॉडर्न इसको बने और एक जो कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से मिल जाए, ताकि थर्मोकोल जो है टोटल शहर में अप्रैल 10 के बाद हम लोग बंद करें। तौर पे आरती, ये 2 मुहिम सर ने यहाँ पे शुरुआत की है, 2 अभियान जिसे हम कह सकते हैं मुहिम है, वो यह है कि मंदिर और मंदिर के आसपास का पूरा जो इलाका है उसे थर्मोकोल फ्री, क्योंकि देखिए मंदिर में जो पूजा पाठ होता है उसमें दही और भी कई सामग्रियां होती हैं, उसका प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए एक हार्ड होना तो थर्मोकोल इस्तेमाल किया था। लेकिन देवघर DC ने मुहिम छेड़ी है कि अब पत्तल ही, और इसको लाइवलीहुड से जोड़ेंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण जो 8 मार्च को किया गया था भ्रूण हत्या, फीमेल फोर्टिसाइड, यानी कि जो अभी जो आंकड़े आ रहे हैं देवघर जिला का, वो यही है कि 1000 पे 778, मतलब ये कहें कि देखिए पूजा पाठ के जरिए ही एक सोशल कॉज भी जो वहां के DC हैं उन्होंने ये दिखाया है कि अगर जिला प्रशासन या फिर प्रशासन कहीं का भी, अगर प्रशासन ये कर ले, कहते हैं विल पावर से बड़ा कुछ नहीं होता, अगर वो तय कर ले कि इन चीजों को ट्रैक पर लाना है, तो ईमानदारी से काम का परिणाम कैसे मिलता है। अब ये शुरुआत की गई है, पहल की गई है, वहां पर देखना होगा कि सोशल एक्सेप्टेंस कितना होता है इसका और इम्प्लीमेंटेशन को ये इम्प्लीमेंटेशन कितने हद तक सफल हो पाता है। बहरहाल शिवरात्रि की तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए सहयोगी मनीष, प्रभात और अंजनी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु महाशिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़े हैं, भगवान से मनोकामना अपनी अपनी लेकर। लेकिन एक मनोकामना जो पूरे विश्व की होगी वो ये कि भगवान भोलेनाथ जिन्होंने विष पिया इस संसार को बचाने के लिए,
कोरोना से भी उसी तरह मुक्ति दिलाए। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।